ओके, वी वर डिस्कसिंग द प्रोजेस्टेरोन ओनली। जो हमारी थी उसमें वी डिस्कस्ड अबाउट द पिल्स, वी डिस्कस्ड अबाउट द इंजेक्टेबल्स, वी डिस्कस्ड अबाउट द सबडर्मल इम्प्लांट्स, ठीक है। और हमने डिस्कस किया इंट्रायूट्राइन सिस्टम, ठीक है। अब हम इंट्रायूट्राइन कंसेप्शन की बात करते हैं, जिसमें वी हैव टू थिंग्स, ठीक है। जिसमें से एक क्या है, हार्मोनल इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, और दूसरी क्या है, कॉपर इंट्रायूट्राइन डिवाइस है। इन दोनों में से डिफरेंस क्या है, सिंपली जो इंट्रायूट्राइन हार्मोन वाली है वो हार्मोन रिलीज़ करेगी प्रोजेस्टेरोन, और जो कॉपर वाली है उसमें जस्ट एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। अब ये आपका यूक्यू आया हुआ है कि जो मायरेना हम यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको ये नज़र आ रही है, ठीक है, दिस इज़ मायरेना, ठीक है। ये मोस्टली हम यूज़ करते हैं इंट्रायूट्राइन डिवाइस। अब ये जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस होती है ये करती क्या है, इट रिलीजेज द लीवोनॉर्जेस्ट्रल, जो प्रोजेस्टेरोन की जो फर्स्ट जनरेशन थी ना उसकी बात की जा रही है, एट अ रेट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 20 माइक्रोग्राम्स पर डे, ठीक है। तो याद रखना दिस इज़ अ यूक्यू कि किस रेट पे वो प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ कर रहा होता है। इट रिलीजेज द लीवोनॉर्जेस्ट्रल एट द रेट ऑफ 20 माइक्रोग्राम्स पर डे, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ कर रहा होता है। ये इसके एडवांटेजेस क्या है, लो एक्सपल्शन रेट है, इमीडिएटली इफेक्टिव है, जैसे ही अंदर रखते हैं साथ ही कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करता है, रिवर्सिबल है, अगर फीमेल चाहती है कि अब मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ तो वो निकलवा सकती है इसको सिंपली, और पोस्ट कोइटल मेथड है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अगर इमरजेंसी में कॉन्ट्रासेप्शन चाहते हैं, ठीक है, किसी कपल ने अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया एंड दे वांट टू नॉट कंसीव, ठीक है, तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए दे कैन एक्चुअली पुट दिस मायरेना इन विद इन 3 to 5 days, ठीक है, ताकि जो है वो ना हो प्रेग्नेंट, ठीक है। क्या है, ज़ीरो मेंटेनेंस अप टू 5 years, ठीक है, मतलब इसको 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, 10 साल के लिए रखवा सकते हैं। और फिर क्या है कि ब्लीडिंग और पेन जो है उसको कम करता है, ठीक है। अब कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है मैरिना के, सिंपली यूक्यू आया हुआ आपका, तो कौन से होने चाहिए कॉन्ट्राइंडिकेशन। अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है या हमें लग रहा है कि वो प्रेग्नेंट है, तो क्या हम उसको देंगे ये इंट्रायूट्राइन डिवाइस? नहीं देंगे, ठीक है। अगर अनडायग्नोज्ड यूट्राइन ब्लीडिंग है, ठीक है, यूट्रस में से मतलब नीचे से ब्लीडिंग होती जा रही है फजूल किस्म की, ठीक है, तो हम नहीं देंगे। फिर क्या है कि कोई फीमेल है जिसको इन्फेक्शन चल रहा है, पीआईडी है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, सर्विसाइटिस है, जिसको हमने ट्रीट नहीं किया, तो उसको हम देंगे। मतलब आप खुद सोचें, यूट्रस में इन्फेक्शन हुआ हुआ है, उसकी फिलोपियन ट्यूब्स सारी इन्फेक्शन से भरी हुई हैं, तो हम अंदर इंट्रायूट्राइन डिवाइस रखते हैं, क्या हाल होगा उसकी यूट्रस का, ठीक है। सो उसमें नहीं देंगे, सिंपल सी बात है। और रिकरेंट ब्रेस्ट कैंसर चल रहा है, उसमें भी नहीं देंगे, ठीक है। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि इसमें क्या है, प्रोजेस्टेरोन है, और अगर ब्रेस्ट कैंसर पॉजिटिव हो प्रोजेस्टेरोन के लिए तो क्या होगा, वो और ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है, ये इम्प्लांटेशन को रोक रही होती है, जिसकी वजह से हमारे स्पर्म्स कहते हैं चलो हम जो है ना कहीं और प्रेगनेंसी करवा देते हैं। तो अब वो क्या करेंगे, यूट्रस में तो प्रेगनेंसी हो नहीं सकती, वो कहीं और जाके करवा देंगे अपनी मर्ज़ी से, ठीक है, ये बात होती है। फिर क्या आ जाता है कि किसी को कंजेनिटल यूट्राइन एनोमली है, कि यूट्रस किसी ना किसी तरह उसकी स्ट्रक्चर सही बनी नहीं हुई, जिसकी वजह से हम उसको अगर इंट्रायूट्राइन डिवाइस अंदर नहीं रखवा सकते, ठीक है। सो दीज आर द कॉन्ट्राइंडिकेशंस फॉर मायरेना, सिंपली प्रेगनेंसी है, कोई इन्फेक्शन चल रहा है, यूट्रस सही नहीं बना हुआ, या उसके अंदर जो है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क है। रिस्क कैसे हमें पता चलेगा, उसकी फैमिली हिस्ट्री होगी, या उसकी प्रीवियस प्रेगनेंसीज में एक्टोपिक की हिस्ट्री होगी, ठीक है, या उसको जो है वो ब्रेस्ट कैंसर है, यूट्राइन ब्लीडिंग है, फजूल किस्म की हो रही है। तो अब आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि ये किस तरह से काम करते हैं। यूक्यू है, ठीक है, सिंपल सी बात है। देखिए हमारी बॉडी जो है, जब भी बाहर से कोई चीज़ आती है फॉरेन बॉडी, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसके अगेंस्ट रिएक्ट करती है, ठीक है। तो जो लिपी लूप्स हैं या कॉपर बियरिंग आईयूसीडीज़ हैं, लिपी लूप्स भी इसकी एक फॉर्म होती है, आपको पता होगा, एस शेप्ड होती है इस तरह से करके, धागे वाली, ठीक है, प्लास्टिक की होती है, उसमें कोई हार्मोन नहीं होता, उसमें कोई आपका जो है ये कॉपर नहीं होता, ये फर्स्ट वाली होती है एक आईयूसीडी,
सिंपली जब इसको हम अंदर रखवाते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, फॉरेन बॉडी रिएक्शन शो करती है कि पता नहीं कौन सी चीज़ आ गई है, उसके अगेंस्ट फिर सारे हमारे एंडोमीट्रियम के अंदर क्या आ जाते हैं, ल्यूकोसाइड्स आ जाते हैं, वहाँ पे हमारी ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, एडिमा स्टार्ट हो जाता है, मतलब इन्फ्लेमेशन की सारी चीज़ें वहाँ पर स्टार्ट हो जाती हैं, फॉरेन बॉडी रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अब ऐसी यूट्रस में जिसमें इस तरह की इन्फ्लेमेशन, फॉरेन बॉडी रिएक्शन चल रहा है, वहाँ पे इम्प्लांटेशन होगी नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह जो कॉपर बियरिंग IUCDs हैं उनका क्या है कि वो भी फॉरेन बॉडी रिएक्शन शो करती हैं और वहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन को ज़्यादा करवाती हैं, ल्यूकोसाइड की इन्फिल्ट्रेशन को ज़्यादा करवाती हैं। इसी तरह जो हार्मोनल IUCDs हैं ये भी क्या करते हैं, एंडोमेट्रियल एट्रोफी करवाती हैं। जो हमारा सर्वाइकल म्यूकस है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका, हार्मोनल का प्रोजेस्टेरॉन है ना, तो वो क्या करेगा, सर्वाइकल म्यूकस को थिकन कर देगा, ठीक है, और फॉरेन बॉडी रिएक्शन शो करवाते हैं। तो यहाँ पे एक पिक्चर भी बनी हुई है कि किस तरह से जो ये वर्क कर रहा है। मेमायरन अंदर पड़ा हुआ है, इसने क्या किया, इसने स्पर्म को जो है वो फर्टिलाइज्ड एग तक पहुँचने नहीं दिया। यहाँ पे देखें कैसे ब्लॉकेज किया हुआ है इसने, ठीक है। और क्या किया इसने, यूट्राइन लाइन को थिन कर रहा है ये, ठीक है। और क्या कर रहा है, मारिना इज प्लेस्ड इन द यूट्रस नॉट द वेजाइना, सो नीदर यू नॉर योर पार्टनर शुड बी एबल टू फील इट ड्यूरिंग सेक्स। समटाइम्स योर पार्टनर मे फील द थ्रेड्स, इफ दिस अकर्स योर हेल्थ प्रोवाइडर मे बी एबल टू हेल्प, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, थिकन्स द सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट द स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग द यूट्रस, ठीक है, जो प्रोजेस्टेरॉन होगा। और ये उन्होंने बताया था कि नीचे 2 थिन थ्रेड्स होती हैं जो हमारी जो हैं वो बताती हैं कि ये प्रॉपरली प्लेस हुआ है कि नहीं, ठीक है। और हमें उसे फील करना चाहिए ताकि हमें पता चले कि ये जो है करेक्टली पोजीशन है या नहीं, ठीक है। उसको सेल्फ चेक करते रहना चाहिए कि कहीं ये जो है वो गायब तो नहीं होगी। अगर मिसिंग थ्रेड्स होंगी तो यू शुड कॉन्टेक्ट योर हेल्थ प्रोवाइडर, ठीक है। सिंपल ये लिखा हुआ है। फिर इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं कि क्या क्या करवा सकता है, हमने अंदर इंट्रायूट्राइन डिवाइस कर रखी हुई है तो क्या हो सकता है, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं, ठीक है, डिस्मेनोरिया हो सकता है। डिस्मेनोरिया अगर आपने टॉपिक पढ़ लिया है, जो हमने पढ़ भी लिया हुआ है, तो उसमें आपको एक कॉज लिखा भी हुआ था कि इंट्रायूट्राइन डिवाइस आइट्रोजेनिक कॉज में, ठीक है, जो हमने उसका वो पढ़ा था निमोनिक पॉम कॉइन, उसमें लिखा हुआ था, ठीक है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि एक टॉपिक प्रेगनेंसी का रिस्क इसमें ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा पेल्विक इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा इंसर्शन एंड रिमूवल प्रॉब्लम्स होती हैं कि इसके लिए स्पेशल एक्सपर्टीज़ चाहिए होते हैं, स्पेशल एक जो है जो इन अंदर इंसर्ट कर सके। हर कोई बंदा तो अंदर इंसर्ट नहीं कर सकता, स्पेशल चाहिए होते हैं लोग, तो ये साइड इफ़ेक्ट हुआ इसका। फिर एक्सपल्शन कि ये बाहर निकल सकता है या ये यूट्रस को परफोरेट कर सकता है, ठीक है। फिर क्या आ जाता है यूक्यू आपका कि इंसर्शन, अबाउट द इंसर्शन ऑफ IUD। तो क्या है कि अगर हमने जो है, अगर हम अंदर IUD को प्लेस कर रहे हैं, अगर डॉक्टर को सही नहीं पता कि पता नहीं उसको रखना ही नहीं आता अंदर, IUD इंट्रायूट्राइन डिवाइस अंदर रखनी नहीं आती, तो वो क्या होगा, यूट्रस को परफोरेट कर सकता है। जैसे आपको नज़र आ रहा है, ये देखें अपनी जगह से हिल गई है, इस देखें ये यूट्रस को परफोरेट कर लिया हुआ है। इसी तरह ये देखें अल्ट्रासाउंड से हमें पता चल रहा है कि ये अपनी जगह से हिल चुकी है, डिसलोकेटेड डिवाइस है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर ये देखें हम उसको लेप्रोस्कोपिकली जो अंदर से रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। तो इसके अलावा क्या हो सकता है, एक तो परफोरेट कर दिया उसने यूट्रस को, दूसरा क्या हो सकता है कि ये अपनी जगह से हिल जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी, या तीसरा क्या हो सकता है कि ये अपनी जगह से बाहर निकल जाएगी, एक्सपल्शन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल एक फ़ीमेल है, उसकी हमने इंट्रायूट्राइन डिवाइस अंदर रखवाई हुई थी, लेकिन जब उसको मेंसेस हुए तो वो जो है ना, मेंसेस के साथ साथ जो है ना उसकी जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस है वो छोटी सी होती है, एक हाथ के ऊपर रखी जाती है, इतनी छोटी सी होती है, तो वो मेंस्ट्रुएशन से बाहर आ जाती है, ठीक है, एक्सपल्शन हो सकती है। जैसे ये देखें बाहर आ रही है, ठीक है, बाहर आ रही है, एक्सपल्शन हो रही है, अपनी जगह से हिल भी गई है, और देखें यहाँ से इसने यूट्रस को परफोरेट भी किया हुआ है, ठीक है। और क्या हो सकता है, ये देखें इन्फेक्शन, अंदर इंट्रायूट्राइन डिवाइस ने इन्फेक्शन करवा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका UQ है कि अगर आपको जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस आपने रखवाई हुई है, अगर फीमेल को लगता है कि उसकी थ्रेड जो है मिस हो गई हैं, हमने उसको समझा के भेजा था कि अगर तुम्हें फ़ील हो कि तुम्हारी थ्रेड्स मिसिंग है, ठीक है, तो तुमने क्या करना है, डॉक्टर के पास आना है। अब वो आपके पास आ जाती है,
मेरी तो थ्रेड्स जो हैं वो मुझे फ़ील नहीं हो रही, पता नहीं किधर गई हैं। तो फिर आपके माइंड में क्या क्या आना चाहिए? अभी हमने देखा कि यहाँ तो उसने यूट्रस को परफोरेट कर दिया, या उसकी जो है वो एक्सपल्शन हो गई है, ठीक है, या ये है कि उसको प्रेगनेंसी हो गई है। अगर प्रेगनेंसी होगी तो ऑब्वियसली उस केस में भी उसकी बाहर आएगी या उधर से हिल जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी, ठीक है। सो आपके माइंड में क्या आनी चाहिए? प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई कहीं, ठीक है, स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन तो नहीं हो गई, परफोरेशन तो नहीं हो गई। फिर आप कैसे मैनेज करोगे? सबसे पहले करोगे कंफर्म प्रेगनेंसी को, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे। अगर तो प्रेगनेंसी जो है वो आपकी पॉजिटिव आ जाती है, तो आप क्या चाहते हो कि अभी जो है वो ना हो, ठीक है। अगर न्यू प्रेगनेंसी है तो अगर आप चाहते हो कि अभी ना हो तो यू एक्चुअली जो है रिप्लेस योर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो आप क्या करोगे कि जो अगर नॉन वायबल होगा तो अभी क्या करोगे, आप कॉन्ट्रासेप्शन को रिप्लेस, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करोगे फीमेल को, बिकॉज शी डोंट वांट टू गेट प्रेग्नेंट, ठीक है। या और कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से शी डोंट वांट टू गेट प्रेग्नेंट, तो आप उसका जल्दी उसका इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन करवाओगे, ठीक है। लेकिन अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हुई तो फिर आपको लग रहा है कि कोई और मसला है, ठीक है, प्रेगनेंसी के अलावा कोई मसला है, तो फिर आप क्या करवाओगे? पेल्विक एग्जामिनेशन करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे? एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करवाओगे। वहाँ पे आप साथ साथ देखोगे कि कहाँ चला गया, पेल्विक सर्च करोगे, ठीक है। और फिर आप एक्सरे एब्डोमेन करवा लोगे प्लस पेल्विस, ठीक है। सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करवाओगे, अगर अल्ट्रासाउंड से नहीं मिलती फिर आप एक्सरे एब्डोमेन करवा लोगे, पेल्विस करवा लोगे, ठीक है। अगर तो आपको जो है वो अगर तो वो बताती है कि हाँ मेंस्ट्रुएशन के दौरान मेरी एक्सपल्शन हो गई थी आई थिंक, तो फिर आपको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप कोई और कॉन्ट्रासेप्शन को रिप्लेस कर लो। लेकिन अगर उसने जो है वो यूट्रस को परफोरेट कर दिया, ठीक है, तो इट मीन्स कि अब ना कोई ब्लीडिंग हुई होगी अंदर। अगर तो थोड़ी सी ब्लीडिंग है तो आप कंजर्वेटिवली मैनेज करोगे, अगर बहुत हैवी ब्लीडिंग है तो अर्जेंट लेप्रोटमी करोगे, जल्दी उसको ढूंढोगे, निकालोगे, ठीक है। और ट्रीटमेंट ऑफ पेन एंड इन्फेक्शन, अगर फीमेल को पेन है यूट्राइन परफोरेशन की वजह से तो आप उसको एनाल्जेसिया दोगे, और अगर उसको जो है इन्फेक्शन है तो आप उसको ट्रीट करोगे थ्रू द एंटीबायोटिक्स। तो सिंपली इस तरह से आप मैनेज करोगे इफ़ द थ्रेड जो है वो आपको मिसिंग फील हो रही है। ये आपका यूक्यू है, इसी तरह आपने उसको अटैम्प्ट करना है टू गेट योर गुड मार्क्स, ठीक है। तो अब ये मैंने नीचे पे बनाया कि शी इज़ एक्चुअली थिंकिंग कि पता नहीं क्यों नहीं मुझे फ़ील हो रही, इसकी स्ट्रिंग्स थ्रेड्स क्यों नहीं फ़ील हो रही। सो द IUCD हैज़ कम आउट ऑफ द यूट्रस, या तो इसकी एक्सपल्शन हो गई है, या इनलार्जमेंट और स्वेलिंग इन द यूट्रस हो चुकी है, या IUD रोटेटेड ड्यूरिंग इंसर्शन के जो डॉक्टर है जिसने उसी को प्लेस नहीं करनी आई प्रॉपरली, ठीक है, परफोरेट कर दिया उसने फॉर एग्जाम्पल। IUD हैज़ बीन पुश थ्रू द वेजाइनल यूट्रस वॉल, द स्ट्रिंग्स हैव बिकम coiled एंड बेंट विद इन द कनाल, या ब्रोकन हो गई हैं जैसे आपको नज़र आ रही है। ऐसे भी तो हो सकता है ना कि वो स्ट्रिंग्स ही उसकी जो है वो ख़राब हो गई हों अंदर, ठीक है। तो ये सारे उसके माइंड में आनी चाहिए बातें। देन वी हैव द फोर्थ पार्ट। अभी तक हमने IUCDs भी डिस्कस कर ली, नाउ वी हैव द बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन। बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द कॉन्डम्स, ठीक है, विच कैन बी मेल कॉन्डम्स, विच कैन बी फीमेल कॉन्डम्स। ज़्यादातर जो यूज़ किए जाते हैं दीज आर द मेल कॉन्डम्स, ठीक है। अब कॉन्डम्स का क्या फ़ायदा है, इसके फ़ायदे क्या हैं? दे आर बेस्ट, योर बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट योर सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, देन ईजीली एक्सेसिबल, ठीक है। ईजीली आप ड्रग स्टोर पे जाते हो, वहाँ पे कॉन्डम्स अवेलेबल होते हैं, या यू नो दैट अभी तो ऑनलाइन ऑर्डर की भी आ गया है, वहाँ पे भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इनएक्सपेंसिव होते हैं, बहुत सस्ते से होते हैं, इतने महंगे नहीं होते। और क्या है, डू नॉट नीड प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, हर कोई लेके आ सकता है। इसके अलावा क्या है, नो हार्मोनल चेंजेस, ठीक है, हार्मोनल चेंजेस में नहीं होती कोई हार्मोन, तो इसमें होता कोई नहीं है, इट इज़ जस्ट अ बैरियर। और फिर क्या है, लाइट एंड डिस्पोजेबल होता है, यूज़ होता है, इसको हम फेंक देते हैं, एंड इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर। वो कैसे? थ्रू द प्रिवेंशन ऑफ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या होंगे कि रिड्यूस द सेंसिटिविटी ऑफ इंटरकोर्स, ठीक है। वो जो फीलिंग होती है, सेंसिटिविटी होती है, उसको ये सेक्शुअल सेंसेशंस जिसको हम कहते हैं, इट रिड्यूसेस दैट, जिसकी वजह से मोस्टली कपल्स नहीं यूज़ करते इसको। मस्ट बी स्टोर्ड एंड हैंडल्ड प्रॉपर्ली, ठीक है, बिकॉज इसकी एक्सपायरी डेट होती है, तो इसकी एक्सपायरी डेट को देख के यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज इट कैन कॉज सीरियस रिएक्शंस, ठीक है। उसके बाद क्या है, कैन स्लिप ऑफ और ब्रेक,
ठीक है, ये आपके बहुत से यूक्यूज़ आए हुए हैं जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि ड्यूरिंग इंटरकोर्स करते हुए क्या हुआ था कि उनके जो कॉन्डम्स थे, कॉन्डम यूज़ करते हुए क्या हुआ, वो स्लिप ऑफ हो गया या ब्रेक हो गया। ठीक है, तो अब हमने जल्दी से उसको कोई इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन देनी होती है। लेटेक्स एलर्जीज़ हो सकती हैं क्योंकि ये लेटेक्स का बना होता है, तो इट कैन कॉज एलर्जी। ठीक है, फिर शुड बी यूज्ड विद अ स्पर्मिसाइड फॉर द बेटर प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये कॉन्डम्स हो गए। उसके बाद वी हैव द बैरियर मेथड में डायफ्राम एंड, जिसको हम डच कैप भी कहते हैं। तो ये क्या है, एक तो चीप है, उसी तरह जैसे कॉन्डम था, सिंपल है, इफ़ेक्टिव है, और एसटीडीज़ और सर्वाइकल कैंसर को ये भी रोकता है क्योंकि ये बैरियर है। इसी तरह इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि इसमें प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, अंदर वेजाइना में रखना पड़ता है इसको। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है इसकी वजह से। ठीक है, जैसे टैम्पून्स होते हैं ना, इसी तरह। और फिर इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। Then we have the chemical barrier methods, जिसमें we have the spermicides like foam films, जो है suppositories होते हैं। Then the sterilization techniques. Sterilization techniques में we have the tubal ligation। ठीक है, ट्यूबल लाइगेशन में हम क्या करेंगे कि जो ट्यूब होगी उसको हम लाइगेट कर देंगे फिलोपियन ट्यूब को। क्यों करेंगे? ताकि स्पर्म और एग ना मिले। ठीक है, और दूसरी क्या है, वेजेक्टमी, कि स्पर्म्स जो है वो ही ट्रांसफ़र ना हो। ठीक है, ड्यूरिंग सीमेन चला जाए लेकिन उसमें स्पर्म्स ना हो टू फर्टिलाइज द एग। तो फीमेल स्टेरिलाइजेशन यूक्यू है आपका सबसे पहले ये कि वो पूछते होते हैं कि व्हाट इज़ द फेलियर रेट ऑफ फीमेल स्टेरिलाइजेशन। इट इज़ 0.13%। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो ये आपको दोबारा से दिखाया हुआ है कि लाइगेशन की वजह से स्पर्म कैन नॉट मीट द एग। ठीक है, हमने दरमियान में स्टॉप लगा दिया है। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं। फीमेल स्टेरिलाइजेशन का आपका यूक्यू आया हुआ है कि आप उसको बताएं कि कौन सी टाइप्स होती हैं इसकी, तो आपने सारी लिखनी होती हैं। ठीक है, ये आपने जो है सी मेड में जो है इसको पढ़ा था, लेकिन आपने इसकी डिटेल नहीं देखी थी। अब यहाँ पे आप थोड़ी सी डिटेल में करेंगे। थोड़ी सी डिटेल है, इतनी ज़्यादा नहीं है, मसले की बात नहीं है, जल्दी से कर लेते हैं। फीमेल स्टेरिलाइजेशन जो है ये लेप्रोस्कोपिक हो सकती है या हिस्टेरोस्कोपिकली हो सकती है। जो लेप्रोस्कोपिकली होती है उसमें हम देखते हैं सबसे पहले वी हैव द क्लिप्स। ठीक है, क्लिप्स कौन से हैं? फिल्शी क्लिप्स हैं। ठीक है, इसको ऐसे याद रख लें जैसे फ़िश होती है ना, इसी तरह फिल्शी क्लिप्स होते हैं। ठीक है, अब उन्होंने साथ में ये भी पूछा होता है कि क्या फ़ायदे हैं इसके। तो इट कॉजेज़ मिनिमल डिस्ट्रक्शन। ठीक है, एंड कंप्लीट ओक्लूजन कर देता है फ्लोपियन ट्यूब का, और फेलियर रेट हायर है। अब आपकी बुक में ये बना भी हुआ है इस तरह का, अपनी बुक में देख लें 10 टीचर्स में, ये सेम इस तरह का बना हुआ है। दिस इज़ एक्चुअली द फिल्शी क्लिप, जिसको हमने फ्लोपियन ट्यूब को बंद करने के लिए यूज़ किया हुआ है। ये कम्प्लीटली उसका जो है ल्यूमेन को कम्प्लीटली ब्लॉक कर देता है। ठीक है, ओक्लूड कर देता है। थोड़ी सी मतलब मिनिमल सी डिस्ट्रक्शन होती है, मतलब फ्लोपियन ट्यूब को पूरी तरह से ये ख़राब नहीं करता, लेकिन फेलियर रेट इसका बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इस वजह से हम लाइगेशन को प्रेफर करते हैं। ये देखें, यहाँ पे भी हमने अप्लाई किया। फिल्शी के अलावा क्या है, हल्का क्लिप्स हैं। ठीक है, ये बहुत हल्के इस तरह याद कर ले, हल्का क्लिप्स हैं। तो अप्रोच इज़ मिनिमम। ठीक है, थोड़ी सी अप्रोच की ज़रूरत पड़ती है, बट फेलियर रेट अगेन हायर होता है इसमें। देन द फिलोपियन रिंग, जिसको हम फैलोप रिंग भी कहते हैं। इट इज़ ईजी टू अप्लाई बट डैमेज द ट्यूब्स एंड मेक्स सब्सिक्वेंट रिवर्सल मोर डिफ़िकल्ट। तो यहाँ पे देखें इस तरह से होता है, ये वाला आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ द फिलोपियन रिंग। ठीक है, एक रिंग सी बनी होती है, फेलोपियन ट्यूब के को उसके अंदर घुसा देते हैं, तो वो जो ल्यूमेन होता है उसका ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, तो अभी तक हमने कौन कौन से मेथड्स पढ़े लेप्रोस्कोपिक में? फिल्शी क्लिप्स होते हैं, हल्का क्लिप्स होते हैं, और फैलोप रिंग्स होती हैं। फिर क्या है, लाइगेशन, ये तो सबको पता होगा। इट इज़ सुटेबल फॉर द पोस्टपार्टम मिनी लेप्रोटमी बट रिवर्सल रेट इज़ लेस। मसला ये है कि इसका रिवर्सल रेट नहीं होता। तो ये हम उन लोगों को ही ऑफ़र करते हैं, उन फीमेल्स को ऑफ़र करते हैं जो स्टेरिलाइजेशन चाहती हैं, कंप्लीट चाहती हैं। फॉर एग्जांपल किसी के 10 बच्चे हो गए हैं, किसी के 6 बच्चे हो गए हैं, एंड शी डोंट वांट टू गेट मोर चिल्ड्रन। ठीक है, अब वो बच्चे बंद करवाना चाहती है पूरे की पूरी तरह। तो फिर उन लोगों के अंदर ये हम लाइगेशन करते हैं पोस्टपार्टम। ठीक है, जैसे उसका बेबी होता है साथ ही, तो इस तरह से लाइगेशन कर दी। ठीक है, बांध दिया उसको धागों के साथ फिलोपियन ट्यूब को। फिर क्या है,
इलेक्ट्रोकॉटरी हो सकती है या डायाथर्मी होती है। इसमें सिंपली हम वो जो थोड़ी सी उसको जला देते हैं, ठीक है। तो अगर हम जलाएंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये डैमेज करेगा बहुत ज़्यादा फ़ेलोपियन ट्यूब को, और जो इर्द गिर्द स्ट्रक्चर्स होंगे उनको भी डैमेज कर सकता है, फॉर एग्जांपल बाउल को या ब्लैडर को। और इसके अलावा इसका हाई फेलियर रेट भी है, तो इसको इस वजह से इतना प्रेफर नहीं करते। एज यू कैन सी हेयर कि हम कॉटरी के साथ क्या कर रहे हैं, फ़ेलोपियन ट्यूब्स को कॉटराइजेशन कर रहे हैं, उसको जला रहे हैं, ठीक है। देन इज़ द हिस्टेरोस्कोपिक स्टेरिलाइजेशन। लेप्रोस्कोपिकली में समझ आ गई कौन कौन सी हैं, फिल्शी क्लिप्स है, हल्का क्लिप्स है, फेलोप रिंग्स हैं, उसके बाद लाइगेशन टेक्निक्स हैं, इलेक्ट्रोकॉटरी है, ठीक है। और वो जो है ये हमारी सारी होगी, यही है ना सारी, इलेक्ट्रोकॉटरी, लाइगेशन और ये सब कुछ, ठीक है। तो ये होगी हमारी फीमेल स्टेरिलाइजेशन। लेप्रोस्कोपिकली जो हम परफॉर्म करते हैं, स्टेरोस्कोपिक में सिंपली दो हैं, एक हमारी माइक्रो इंजर्ट्स हैं जिनको हम कहते हैं एशोर, और दूसरी वी हैव द क्वीनाक्रीन पैलेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले ये पैलेट्स देख लें, ये आपको नज़र आ रही हैं, ये हमने पैलेट्स अंदर रखी हुई हैं, ये ब्लॉकेज कर देती हैं, ठीक है। इससे हम इंजर्ट करते हैं, आईयूडी इंजर्ट करके फिर इसमें इंजर्शन ऑफ पैलेट्स करते हैं। ये नज़र आ रही है ना पैलेट्स, क्वीनाक्रीन पैलेट्स, ये हम इंजर्ट कर सकते हैं। या इशोर माइक्रो इंजर्ट होता है, इसमें क्या होता है, ये स्प्रिंग सा बना होता है, इस तरह से करके ये हम फ़्लोपियन ट्यूब के अंदर डाल देते हैं। फिर क्या होता है, बॉडी टिश्यू उसके ऊपर ग्रो कर देता है और फ़्लोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देता है। सो हिस्टेरोस्कोपिकली वी हैव द, हिस्टेरोस्कोपिकली मतलब नीचे से हम डालेंगे थ्रू विजाइना। कौन सी दो चीज़ें हैं, माइक्रो इंजर्ट्स इशोर जिसको हम कहते हैं, और दूसरा क्वीनाक्रीन पैलेट्स, ठीक है। तो अब जो है विजेक्टमी करने से पहले थोड़ी सी इसकी कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हैं। जो हम फीमेल स्टेरिलाइजेशन करते हैं उसमें कौन कौन सी हैं इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे ही हमने कॉन्ट्रासेप्शन डाली, मतलब वो हमने चीज़ें डाली अंदर, साथ ही कॉम्प्लिकेशन आएंगी। कौन सी, कि इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर्स डैमेज हो सकते हैं, लाइक इलेक्ट्रोकॉटरी की हमने देखी, बाउल, ब्लैडर, ब्लड वेसल्स, या वहाँ पे गैस एम्बोलिज्म या थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। गैस एम्बोलिज्म क्यों होगी, देखिए हमने एक एंट्रेंस प्रोवाइड कर दी है ना, अंदर गैस चली जाएगी, उसकी सिम्बोलिज्म। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकती है, और लेट में क्या है, वही चीज़ें हैं कि डीएन्स बन सकती हैं, एब्डोमिनल पेन हो सकती है, उसकी जैसे एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, जस्ट लाइक आईयूडी, यहाँ पे भी एक टॉपिक प्रेगनेंसी का बहुत रिस्क होता है, ठीक है, जो हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं, और डिस्पेरोनिया हो सकता है। सो ये हमने कॉम्प्लिकेशन यूक्यू है, इसको भी आपने याद कर लेना है। फिर हम नेक्स्ट से जो है मेल स्टेरिलाइजेशन करते हैं, और फिर इसके यूक्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं, और रिमेनिंग पॉइंट्स जो रह गए हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द थर्ड पॉइंट इसका जो है यहाँ तक।